Assalamualaikum and very good morning Oxfordians, not Oxfordians, smart girls of grade 9. How are you? कैसी हैं आप लोग? डॉक्टर ऑफ फ्यूचर की डॉक्टर्स कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं क्लास आप लोग, या तो आप ज्यादा बहुत बाद में वीडियोस अगर देख भी लेती हैं तो एटलीस्ट इन्फॉर्म मी कि टीचर द थिंग्स आर क्लियर इन यू, आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं और अगर कंफ्यूजन होती है तो भी यू कैन टेक्स्ट मी सेपरेटली इज बेटर। तो टेक्स्ट करके पूछ लिया करें, चीज ना समझ आए, ठीक है? सो हम कर रहे थे, स्क्रीन शेयर करते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आज हम क्या करने जा रहे हैं? जी ग्रेड 9। Are you watching? अच्छा, थोड़ा सा मैं फीडबैक आप लोगों को दे देती हूँ। जी काफी ज्यादा आ चुके हैं बायोलॉजी में। जी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल गुलजार हिजरी कैंपस, बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9, सिंटेक्स बुक बोर्ड, शाजिया नौरीन। ये तो मेरा पहली क्लास थी, फर्स्ट क्लास में था। फर्स्ट क्लास में हम इंट्रोड्यूस करवाया था सिलेबस आउटलाइन में, जिसमें हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर नंबर सॉल्विंग एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, Chapter 4 cells and tissues, Chapter 5 cell cycle, Chapter 6 enzymes, my favorite chapter, Chapter number 7 bioinformatics, Chapter number 8 nutrition, Chapter number 9 transport। जी Chapter number 1 में हमारे पास major concepts हैं। Introduction of biology, it's done. Definition of biology, it's done, clear. Divisions and branches of biology, it's clear and now today we are going to study about relationship of biology with other sciences, and Quran instruct to reveals the study of life। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो biology is the branch of science which deals with bio means life, logs means study, और लाइफ क्या है, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड एनाटॉमी। फिर हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप से, फिजियोलॉजी पढ़ा था, जेनेटिक्स पढ़ा था, एम्ब्रियोलॉजी, फेर्मोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी था, एनवायरमेंटल बायोलॉजिकल था। फिर हमारे पास अगेन ये चीजें आई जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायो इम्यूनोलॉजी पढ़ा था। ये हम ब्रांचेस की बात हो रही थी, ब्रांचेस हमने बहुत अच्छे से क्लियर की थी। आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। साइंस का अदर ब्रांचेस, अदर सब्जेक्ट्स, अदर साइंस के साथ क्या रिलेशन है बायोलॉजी का, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। Biology is a multi-mediational subject and linked with other sciences। और भी बहुत सारी sciences इसके साथ इसके links हैं। For example, the movement of animals follows the laws of motion and physics. Biology is considered as G। Simply आप इस चीज को बायोफिजिक्स, ये देख लीजिए, बायोफिजिक्स और बायोमैथमेटिक्स, मतलब कि फिजिक्स में भी बायोलॉजी का टच आता है। बायोलॉजी एक टाइम ऐसा था कि जब बायोलॉजी की ब्रांचेस नहीं हुई थी, तो इन अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। लाइफ के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बायोफिजिक्स मतलब कि फिजिक्स की भी हेल्प ली जाती है। जैसे जैसे टाइम मॉडर्नाइज होता जाता है, एक सिंपल सी बात है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उस चीजों पे स्टडी करके उसे और इजी और सेग्रीफाइस किया जाता है, मींस क्लासिफाई किया जाता है। इसी तरह से सबसे पहले साइंस थी, साइंस में सब चीजें आती थी। साइंस में बायो आती थी, केमिस्ट्री आती थी, फिजिक्स आती थी, मैथ्स आती थी, सोशल आती थी, सब चीज आ जाती थी। इससे पहले अगर आप 90s की 80s की बुक्स देखें और उस टाइम की स्टडीज देखें, तो उस वक्त सिर्फ आपके पास एक बुक होती थी साइंस, उसमें सेपरेट केमिस्ट्री नहीं होती थी, फिजिक्स नहीं होती थी। जैसे जैसे आप क्लासेस ऊपर डिवाइड करते जाते हैं, आगे आते जाते हैं, तो उनकी ब्रांचेस बन जाती हैं।
ब्रांचेस में डिवाइड करने से वो चीज इजी हो जाती है, दैट्स व्हाई। इसी तरह से साइंस का बायोलॉजी का रिलेशन बता रहे हैं कि बायोलॉजी आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अदर सब्जेक्ट्स, कि फिजिक्स में हम अगर लाइफ के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा उसमें फिजिक्स आ जाती है। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री आ जाती है। ये सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, दीज सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन टू एक्सप्लेन, टू मोर एक्सप्लोर बायोलॉजी। ठीक है। Biochemistry, it is a branch of biology which deals with the study of molecules. Molecules की study को, organisms को, वो कितना require है, उसकी knowledge क्या है, biology chemistry की study को, उसके वो एक word होता है experiments करना, ये सारी की सारी चीजें बायोकेमिस्ट्री में आ जाती है। मिक्सचर्स आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स की बात आ रही है बायो में, तो वहां हमें किसके टच की जरूरत है? बायोकेमिस्ट्री। बायोग्राफी, इसी तरह से बायोग्राफी, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए बायोग्राफी इज नीड्स टू हेल्प। बायोकॉमिक्स, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कैरियर्स बायोलॉजी, जी ये सारी चीजें बहुत इजी हैं। डिविजन है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सब चीजें रिलेट टू बायोलॉजी है। जैसे कि आपकी क्लास में 20 बच्चे, 20 बच्चों में से हर एक का इंटरेक्शन बायो के साथ है, समटाइम कंप्यूटर का स्टूडेंट है, बट टच टू अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, सेम लाइक दैट। सिंपल चीज तरीके से चीजों को समझिए ताकि आपको आ जाए। जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, नीड टू बी एक्सप्लेन, दैट इज कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान हमें बायोलॉजी के बारे में क्या कहता है? तो ऑलमाइटी अल्लाह हैज conveyed a great knowledge about the origin and characteristics of animals and plants through our holy book, the Quran. A few ayat are quoted as under जी देखिए, कुरान की आयत को पढ़ने से बेहतर है कि उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है। ओवरऑल दुनिया का जो सिस्टम है वो एक बुक पर है, एक किताब पर है, और उस किताब का नाम है कुरान मजीद। हम अपनी यहाँ बुक्स की बात कर रहे थे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोजियोग्राफी, ये सब का टच इसके साथ है। तो इन सब का इंटरलिंक जिस बुक के साथ है, जिस किताब के साथ है, दैट इज होली कुरान, जिसमें अल्लाह ताला ने पहले दिन से जो दुनिया बनी है, आखिरी दिन कयामत तक हर चीज, हर बात बता दी है। सिर्फ हम अपनी साइंस की बुक को स्टडी कर रहे हैं, हम अपनी बायो की बुक, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हम इस बुक को पढ़ लें तो ट्रस्ट मी इसमें हर वो चीज है जो कि हमें हमारी दुनियावी किताबों में, अल्लाह ताला ने सब बता दिया। पहाड़ कैसे बना, पहाड़ कैसे टूटा, कयामत कैसे आएगी, पानी कहाँ कहाँ है, दुनिया के कितने खत्ते पर पानी है, सब चीजें इसमें है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में इन हैवानात का, इन जानदारों का जिक्र किया। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। और हम साइंस में इस चीज को स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हमें कितने 1400 साल पहले बता दिया है कि मैंने तो इन जानदारों को बनाया ही इस चीज से। तो सब्जेक्ट्स के अलावा जिस चीज पर हमारा बिलीव है, बीइंग अ मुस्लिम, दैट इज कुरान, वो भी हमें बायोलॉजी के बारे में वही इंडिकेशन देता है। इसी इंडिकेशन को देखते हुए साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट आपको पता है बहुत ज्यादा नमाजी, परहेजी और कुरान को फॉलोअर्स होते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो वो उन चीजों तक पहुंचते हैं जिनमें हकीकत होती है और वो हम तक पहुंचाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते हैं? वो इसे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कुरान पाक की एक एक लाइन को, समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से बनाया है, तो पानी से बने हैं, तो कैसे बने, कहाँ से बने, कहाँ से आया, कैसे आया, ये फिर से स्टडी करते हैं।
ठीक है। फिर एक सूरा है, एंड अल्लाह हैज क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर एंड देम of them there are some that creeps on their bellies, some that walk on 2 legs, and some that walk on 4. Allah creates what he will not know. Allah is able to do all things. अल्लाह जो है, अल्लाह ताला, वो हर दिन को रात में, रात को दिन में कन्वर्ट कर सकता है। जो इख्तियारात अल्लाह के हैं वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, ना ही हो सकते। हर चीज का जवाल है। जितने उसने जानदार बेजान जो भी अल्लाह ताला ने बनाए वो सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, सबको जवाल है। जिस चीज ने इस जहां में रह जाना है वो अल्लाह ताला की जात है। तो वो अल्लाह ताला कुछ जानदार ऐसे बनाए हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ भागते हैं, कुछ उड़ते हैं। ये सब उसकी मखलूकात है जो कि उसने बनाई, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, साइंस, बायोलॉजी से। एंड द अर्थ आर neighboring tracts, vineyards and plucked lands and date palms, like unlike which are watered with some water, and we have made some of them to exceed others in fruit. Look, here is a verily are prudence for people who have sense. People who have sense. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज हमें बता दी है। हर चीज सदियों पहले से लिख दी गई है और हमें सिर्फ उसे पढ़कर ढूंढना है। और हम वो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात, वो मखलूक अल्लाह ने बनाई है जो इस पाक किताब को पढ़कर इसमें से चीजें ढूंढकर लोगों के लिए आसानियां, इस दुनिया के लिए आसानियां बनाते। फ्रूट्स, फल, क्या उनको कॉम्बिनेशन है, दरख्त, सब चीजें, सब ईच एंड एवरीथिंग। जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन साइंस में, बायोलॉजी में जो है उसे भी स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। जिनमें से सबसे पहले हमारे पास हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान 722 टू 817 AD में, यहाँ से यहाँ तक इनका ड्यूरेशन है जो इन्होंने पैदा हुए और इतना टाइम यहाँ पर गुजारा। और इनका जो बेसिक था वो क्या था, ही वॉज बॉर्न इन ईरान, ईरान में पैदा हुए। ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया। बट ही ऑल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। केमिस्ट्री में काम करने के बावजूद इन्होंने बहुत सारी बुक्स प्लांट्स और एनिमल्स पर लिखी, जिसमें नबातात एंड हैवान जो हैं वो बहुत फेमस बुक्स हैं। ये पढ़िएगा कभी, बहुत अच्छी बुक्स हैं जाबिर बिन हयान। इसी तरह से अबू मलिक असामी जी 741 to 828 AD. He was great zoologist and wrote many books on animals. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जोलॉजी में, जो कि जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। और इन कैमल्स की बात, शीप्स की बात, बुशेस की बात, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब के सब इन्होंने ढेर सारा स्टडी किया और ह्यूमंस के डिफरेंट पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में भी हमें बताया। Abu Ali Sina, he was greatest of all the Muslim scientists and considered as the founder of medicine. Medicines के founder थे। He is called Avicenna in the West. जी, इनका तारुफ जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट में कंसीडर किया जाता है एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन के, जिन्होंने पाकिस्तान इस्लाम की और हमारे सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा हिमायत करते हुए बहुत सारी चीज़ें लिखी। और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बुक्स लिखी। ही रोट्स बुक्स लाइक अल कुनान और फिल तिबा शाफा। इनकी जो बुक्स हैं, क्योंकि इनका रिलेशन मेडिसिन से, डिपार्टमेंट से रहा, तो ये हमारे लिए
कुछ मेडिसिन बनाते हैं और उनसे रिलेटेड हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और चीजें प्रोवाइड। जी ये देखिए, ये हमारा आज चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। अब चैप्टर नंबर 1 खत्म होने के बाद मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बॉटनी और जोलॉजी, तो बॉटनी इसमें आ जाएंगी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लिखने के लिए कहा, आप लोगों ने लिख लिया, दैट्स वेरी ग्रेट। आफ्टर माय क्लास आई विल शेयर द एक्सरसाइजेस विद यू। आपने ये इनसर्कल द करेक्ट आंसर्स, इसमें ये सब एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी में उतारना है, और फिर मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूंगी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास लूंगी। ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों के पास आपकी कॉपी में ये फिल किया होगा। देन आई विल आस्क यू, मैं आपसे पूछूंगी इस तरह से, सिमिलर सेल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, टिश्यूज, सिस्टम, बॉडी, और आप मुझे बताएंगे, आंसर्स करेंगे, हम सब ऑनलाइन होंगे, ठीक है। 6 गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स में सब ऑनलाइन होंगी, और फिर मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगी इस तरह से, आप लोग कॉपी पे उतार लीजिए, फिर साथ साथ उसे टिक करते जाएंगे, फिल करते जाएंगे। एक क्वेश्चन हम ये करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर्स। चैप्टर 2 करें, सॉरी क्वेश्चन 2 करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, और चैप्टर क्वेश्चन 3 करेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप दोनों क्वेश्चंस को कॉपी डाउन कर लेंगे, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन होंगे, जूम ऑनलाइन मीटिंग हमारी है, ठीक है। वी विल कंडक्ट 20 मिनट्स में हम एक्सरसाइजेस कर लेंगे, और इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।